माय डियर फ्रेंड्स, मैं शिवम कुमार मैं अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद शिवम में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो आप लोग कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ मस्त और लाजवाब होंगे। तो आशा ये भी करते हैं कि आप लोग सेशन का एंजॉय कर रहे होंगे और जो भी यहाँ से कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं उससे आप लोगों को कुछ न कुछ ज़रूर फ़ायदा हो रहा होगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो आप लोग जान ही रहे हैं दोस्तों कि हम लोग क्लास 12th के भौतिकी के अध्याय 1 को अभी स्टडी कर रहे हैं। और अध्याय 1 का नाम तो सभी लोगों को अब तक पता हो ही चुका होगा कि विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, अध्याय 1। तो हम लोगों का इसमें आज टॉपिक होगा विद्युत फ्लक्स अर्थात इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे सब्जेक्टिव भी पूछता है 2 नंबर का सवाल और ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। तो आप लोग यहाँ से इसका परिभाषा याद रख सकते हैं। जैसे परिभाषा देख रहे हैं आप लोग, क्या लिखा हुआ है? विद्युत क्षेत्र एवं क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। दैट मीन्स विद्युत क्षेत्र जो हम लोग कल पढ़े और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को हम लोग विद्युत फ्लक्स कहते हैं। सदिश गुणनफल और अदिश गुणनफल ये 11th का ही टॉपिक है, तो आप लोग को यहाँ पे उसका मैं यूज कर रहा हूँ। तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा ई डॉट ए, फाई इक्वल टू ई डॉट ए। और इसका अदिश रूप देखेंगे तो ये हो जाएगा फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। तो आप लोगों को हम बता देना चाह रहे हैं कि जैसे कि 11th में ये होता है, पढ़ा जाता है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये इसको आप याद रखिए। और एक होता है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। तो अभी हम लोग इसका यूज कर रहे हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है कि ई डॉट फाई बराबर क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। इसका अवकलज रूप यदि पूछा जा रहा है तो ये डी इक्वल टू आपका ई डी ए कॉस थीटा एंड इसको इंटीग्रेट कर देंगे, समाकलन करेंगे तो फाई इज इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा। इसका एक और परिभाषा होता है, वो भी आप लिख सकते हैं, इसे ये आसान है, उसको भी लिखा जाता है। तो आप लोग घबराइए मत, उस परिभाषा को भी लिख सकते हैं कि ये होता है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी सतह से अभिलंबवत गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो आइए हम लोग इसमें इसके नोट्स के बारे में देखते हैं। इसे फाई से सूचित करते हैं। यह एक अदिश राशि होता है, याद रखना है दोस्तों, यह एक अदिश राशि होता है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम या वोल्ट मीटर होता है। बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। इसका एसआई मात्रक बहुत बार बिहार बोर्ड पूछता है कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम या वोल्ट मीटर। यहाँ से कन्फ्यूजन में आप लोग मत रहिएगा। वोल्ट मीटर कल आप लोगों को वोल्ट प्रति मीटर बताए थे, वो विद्युत क्षेत्र का था, और आज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं वोल्ट मीटर जो कि है विद्युत फ्लक्स का। विद्युत फ्लक्स का बीमा आप लोग देख रहे हैं ML3 T-3 A-1, दैट मीन्स 13-31, 13 को उल्टा कर दीजिए। तो याद रखना है, बीमा विद्युत फ्लक्स का पूछा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अधिकतम फ्लक्स कितना होता है? फ्लक्स कहने का मतलब विद्युत फ्लक्स। अधिकतम विद्युत फ्लक्स का मान होता है E इंटू ए, पूछा जाता है, याद रखिएगा। और न्यूनतम विद्युत फ्लक्स होता है माइनस E इंटू ए, माइनस लगा दीजिएगा, न्यूनतम हो जाएगा। एक पॉइंट और यहाँ पे है, जब विद्युत क्षेत्र एवं क्षेत्रफल सदिश एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो फाई का मान क्या होता है? 0। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है, जब विद्युत क्षेत्र एवं क्षेत्रफल सदिश लंबवत होते हैं विद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो 0 हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग विद्युत फ्लक्स के बारे में कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किए, समझे। तो आगे का टॉपिक है, हम लोग देखते हैं आगे का टॉपिक। आप लोग देख रहे होंगे विद्युत द्विध्रुव अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको समझते हैं क्या होता है।
तो ये किसी दो विपरीत प्रकृति तथा समान परिमाण के आवेशों को अल्प दूरी पर रखने से जो निकाय बनता है उसे ही हम लोग विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। दो आवेश रहेगा परंतु विपरीत रहेगा, मतलब विपरीत कहने का प्रकृति का मतलब एक प्लस में रहेगा तो एक माइनस में रहेगा, लेकिन परिमाण दोनों का सेम होना चाहिए। एक 5 कूलम का है तो दूसरा भी 5 कूलम का ही होना चाहिए, बट एक -5 दूसरा +5, ये कहने का अर्थ है। तो फोटो बनाया हुआ है आप लोगों को यहाँ पे देख रहे हैं, एक माइनस क्यूब है, ये प्लस क्यूब है, दोनों के बीच की दूरी 2a बहुत अल्प दूरी होता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। ये एक्चुअल में 11 ये केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है। विद्युत द्विध्रुव क्या है वहाँ भी आता है, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो एग्जाम्पल इसका एक दो याद रखिए, जैसे कि CO2 बनता है, H2O बनता है, तो ये सब विद्युत द्विध्रुव का ही उदाहरण होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसको याद, परिभाषा पूछता है और इसका मात्रक भी बीमा सब पूछा जाता है। देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से करते हैं सूचित। किसी विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी तथा एक आवेश के परिमाण के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। कहने का मतलब है, जैसे कि यहाँ पर आप विद्युत द्विध्रुव देख रहे हैं, तो दोनों आवेश में से किसी एक आवेश का परिमाण ले लीजिए और उन दोनों के बीच का दूरी क्या है, तो दूरी यहाँ पे देख रहे हैं 2a है, किसी एक आवेश का परिमाण ले लिए, तो सूत्र क्या बन जाएगा, P = हो जाएगा 2a बीच का दूरी इंटू में Q सदिश हो जाएगा। Q लगा हुआ है, ये सदिश इसीलिए लगा हुआ है क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होता है, सदिश का इसमें डायरेक्शन होता है। और इसका परिमाण P = 2a³ होता है। इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है, ये दोनों पॉइंट को P = 2a को याद रखना है। नेक्स्ट इसके नोट के बारे में देख लेते हैं। इसे P से सूचित करते हैं और इसका SI मात्रक कूलम मीटर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है, इसका SI मात्रक कूलम मीटर cm क्या है, cm, ध्यान रखिए सेंटीमीटर नहीं है, cm को पढ़ते हैं कूलम मीटर। तो आगे पॉइंट है, यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि है, आप लोगों को याद, अभी पढ़े थे विद्युत फ्लक्स जो कि क्या था, अदिश राशि था, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है एक सदिश राशि होता है। सदिश राशि कहने का मतलब होता है कि उसमें परिमाण के साथ साथ एक निश्चित दिशा भी होता है, और अदिश में होता है कि उसमें किसी प्रकार का कोई दिशा नहीं होता है, मात्र परिमाण होता है। इसका बीमीय सूत्र ATL होता है। बिहार बोर्ड का बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है, बहुत बार पूछा गया है कि इसका बीमा क्या होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, तो ATL आपको याद रखना है, ATL। अटल से याद रखना, अटल बिहारी वाजपेयी का आप लोग नाम सुने होंगे, तो ATL से आप लोग याद रखिएगा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का क्या होता है, अटल होता है। और इसका अन्य मात्रक एक DY भी होता है, जो DY केमिस्ट्री में पढ़ना, एक्चुअल में ये केमिस्ट्री का पॉइंट है, बट मान लिया यदि पूछ दे रहा है कि निम्न में से कौन विद्युत द्विध्रुव का मात्रक है, तो आप लोग याद रखिएगा इसका एक अन्य मात्रक भी क्या होता है, DY होता है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने दो टॉपिक को कवर किया, विद्युत फ्लक्स और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यहाँ से सवाल पूछता है तो आप लोग इन्हें अच्छी तरीक़ा से एक दो बार और भी पढ़ लीजिएगा। मैंने भी कोशिश की आप लोगों को याद कराने का। और तो आज हम लोग बस इतना ही, ज़्यादा सेशन बड़ा नहीं करेंगे, इतना ही। एक पार्ट और होगा इसमें दोस्तों, आपका इस पहला चैप्टर में एक पार्ट और आएगा, कल वो आएगा, तो उसके बाद फिर ये चैप्टर हम लोगों का फिनिश हो जाएगा, फिर हम लोग आगे के चैप्टर में देखेंगे। तो दोस्तों आप लोग जो भी जैसा भी लगे आपको, आप लोग कमेंट में हमें लिख सकते हैं। आप अपना जो भी निर्देश देना हो, जो बताना हो, बोलना हो, सारा कुछ हमें कमेंट में लिख सकते हैं। और बेहिचक सारा कुछ हम लोग करेंगे, नो डाउट। आप लोग बस इसी प्रकार से जुड़े रहें और अपना प्यार देते रहें। और जो भी दोस्त लोग हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ रहे हैं, उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि
आप लोग का शेयर और लाइक से ही हमें एक मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग बस इतना सपोर्ट बनाए रखें और बस थैंक यू दोस्तों। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।